जय हिंद। आज हम लोग बायोलॉजी का एक छोटा टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है हार्ट। पहले हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट हमारे बॉडी का पंपिंग अंग है जिसका भार 300 ग्राम होता है। ये हमारे लेफ्ट साइड में होता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर मतलब कोष्ठक, इसे के 4 भागों में बटा होता है। जैसे यहाँ पर हो गई मछली, इसमें इसके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, एक अपर चैम्बर एक लोअर चैम्बर, जिसे कहते हैं अलिंद और निलय। फिर जैसे हो गया उभयचर, उभयचर में 3 चैम्बर होते हैं, इसमें 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। स्तनधारी हो गया, स्तनधारी में 4 चैम्बर होते हैं। आप बताइए कितने इसमें अलिंद कितने निलय होंगे? तो इसमें 2 अलिंद 2 निलय होंगे। चैम्बर देखते हैं। जैसे ऊपर वाले चैम्बर को अलिंद कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एट्रियम। इसका कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इसका होता है ब्लड को रिसीव करना। और जैसे लोअर चैम्बर हो गया जिसे कहते हैं वेंट्रिकल, ये क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है। अब हम लोग मेन हार्ट को एक फिगर बना के उसके द्वारा समझते हैं। चलो अब हम हार्ट को एक फिगर के द्वारा समझते हैं। ये हमारा राइट साइड होता है, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है। अब हार्ट को हम अच्छे से फिगर के माध्यम समझते हैं। पहले हम इस साइड को देखते हैं, राइट साइड को। राइट साइड से इधर से पूरे शरीर से जो ब्लड को लेकर आता है उसे कहते हैं महाशिरा या वेना कावा। ये ब्लड को लेकर आके दे देता है अलिंद को। कौन से अलिंद को? तो राइट अलिंद को। इतना समझ में आया? राइट अलिंद केवल क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। रिसीव करके किसे दे देगा? ये राइट निलय को। राइट निलय के बाद यहाँ पर ब्लड, जब निलय ब्लड को पंप करेगा, ये चला जाता है लंग्स में। कहाँ चला जाता है? लंग्स। लंग्स में किस लिए जाता है? तो वहां मैंने बताया था, या ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है, या आप कह सकते हैं शुद्ध होने जाता है। शुद्ध अशुद्ध किसे कहते हैं? जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है उसे शुद्ध ब्लड कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता उसे अशुद्ध ब्लड कहता है। तो ये ब्लड गया है लंग्स में, वहां पर ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा, उसके बाद आएगा ये फुसफुस शिरा के माध्यम से आएगा लेफ्ट अलिंद में। लेफ्ट अलिंद के बाद जब ये प्रवेश करेगा तो ये नीचे चला आएगा लेफ्ट निलय में। जब लेफ्ट निलय ब्लड को पंप करेगा तो ये चला जाएगा एरोटा। एरोटा मतलब धमनी। एरोटा मतलब धमनी। धमनी से ये पूरे बॉडी में ब्लड चला जाता है। जब ब्लड हमारे महाशिरा के रास्ते से जब राइट निलय में प्रवेश, राइट अलिंद में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जिसे कहते हैं ट्राई कैप्सिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राई कैप्सिड वाल्व। ट्राई कैप्सिड वाल्व। ये वाल्व क्या करता है? केवल ब्लड को नीचे का रास्ता देता है, ताकि जब निलय ब्लड को पंप करे तो ऊपर ब्लड न जाए। जैसे आपने देखा होगा साइकिल होती है, साइकिल में जब हम हवा डालते हैं तो केवल हवा नीचे जाता है, ना कि ऊपर दोबारा आ जाता है। ये वाल्व इसलिए लगाया जाता है ताकि ब्लड सिर्फ नीचे आए, ऊपर ना जाए। इसलिए जब निलय में ब्लड आ जाता है तो जब निलय ब्लड को पंप करता है तो ये वाला वाल्व बंद हो जाता है और ये वाला वाल्व खुल जाता है। ये कहा जाता है लंग्स में, इसलिए इसे कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। इस वाले वाल्व को कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व। इतना समझ में आया? उसके बाद जब लंग्स से होते हुए ब्लड आता है फुसफुस शिरा में, ये आ जाता है लेफ्ट अलिंद में। लेफ्ट अलिंद के बाद जब ब्लड प्रवेश करता है लिवर में, तो यहां पर एक वाल्व लगा होता है जिसे कहते हैं डाई कैप्सिड वाल्व। डाई कैप्सिड वाल्व। वाल्व का कहा समझ में आ गया? ये वाल्व जब नीचे गिर जाता है, आ जाता है लेफ्ट निलय में। जब लेफ्ट निलय ब्लड पंप करता है तो इस रास्ते से ब्लड जाते हुए एरोटा है, एरोटा में जाता है, इसलिए इसे कहते हैं एरोटिक वाल्व। क्या कहते हैं? एरोटिक वाल्व। इतना समझे? अगर आपसे क्वेश्चन करे कि हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, तो 4 वाल्व होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम इसके भाग को समझते हैं। हार्ट के एक्चुअली 3 भाग, इसके मांसपेशियों के हिसाब से देखें तो इसमें 3 भाग होते हैं। जो बाहरी वाला भाग होता है इसे कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। कार्डियम मतलब हार्ट ही होता है। जो बीच वाला मांस होता है इसे कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम।
और जो सबसे लास्ट वाला यानी कि हार्ट के अंदर वाला भाग होता है इसे कहते हैं एंडोकार्डियक। एंडोकार्डियक। यहाँ ये बीच में देखें तो यहाँ भी एक मास टाइप का होता है। ये क्या करता है, ये देखा जाए तो हार्ट को दो भागों में सेपरेट कर देता है, यानी कि अलग कर देता है। इसे अगर हम देखें तो जो सेपरेट करता है इसलिए इसका नाम है सेप्टम। इसे कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। और हाँ, एक जरूरी है, जो राइट एट्रियम राइट अलिंद है, इसके ऊपर जो हमारा हृदय है, इसे जब ब्लड को पंप करता है तो इसे करंट की जरूरत पड़ती है, जैसे करंट जनरेट कहते हैं। तो एक मास होता है जिसे कहते हैं एसए नोड। क्या कहते हैं? एसए नोड। एसए नोड मतलब साइनो एट्रियम नोड। ये हमारे हृदय में करंट जनरेट करता है जिससे हमारा हृदय धड़कता है, यानी कि ब्लड को पंप करता है। कभी कभी यही खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल नोड का प्रयोग करके डॉक्टर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उतना काम नहीं करता। जो मेन काम है एसए का मतलब होता है साइनो एट्रियम नोड। इतना समझ में आया? रुको, अब हम हृदय में देखते हैं ब्लड का मार्ग कि हमारे हृदय में ब्लड कौन कौन से रास्ते से प्रवेश करता है। पहले देखें तो ब्लड महाशिरा के रास्ते प्रवेश करता है हमारे राइट एट्रियम में, यानी कि राइट निलय में। हम लोग अब हृदय में समझते हैं ब्लड का मार्ग। ब्लड पहले प्रवेश करता है वेना कावा, यानी कि महाशिरा के रास्ते आता है हमारे राइट अलिंद में। राइट अलिंद के रास्ते एक ट्राइकैप्सिड वाल को काटते हुए प्रवेश करता है हमारे राइट निलय में। जब राइट निलय हमारा ब्लड को जब पंप करता है तो ये चला जाता है लंग्स। लंग्स से रास्ते से आता है फिर फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा के रास्ते से प्रवेश करेगा, ये आएगा लेफ्ट अलिंद में। लेफ्ट अलिंद के बाद ब्लड नीचे डाइकैप्सिड वाल से होते हुए नीचे आएगा राइट निलय में, लेफ्ट निलय में। लेफ्ट निलय जब ब्लड को पंप करेगा तो जाएगा एरोटा महाधमनी हमारे पूरे शरीर में। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि हृदय के यानी कि हमारे दिल के कौन सा भाग सबसे मजबूत होता है तो आप तुरंत कहिए कि हमारा लेफ्ट निलय, क्योंकि जो हमारा राइट निलय ये केवल ब्लड को पंप करता है, लंग्स तक जाता है, लेकिन जो हमारा लेफ्ट निलय है ये जब ब्लड को पंप करता है तो पूरे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए हमारे लेफ्ट साइड की जो मांसपेशियां ये मोटी होती है और जो राइट साइड की मांसपेशियां हैं ये पतली होती हैं। इतना समझ में आया? उसके बाद क्या कहते हैं, दिल। जो हमारा है दिल यानी कि हृदय, दिल आप लोग जब सुनते होंगे ना तो आप लोगों के जहन में कुछ अजीब सा फीलिंग आता होगा। एक शायरी याद है, कहो तो सुना दो। कहते हैं दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और यूं तो मिल जाते हैं हजारों गुलाबी गाल, लेकिन उन हजारों गुलाबी गालों पे तिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। चलिए ये सब ध्यान पे मत दीजिए, हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। दिल, जब दिल हमारा ब्लड को पंप करता है तो ये जाता है महाधमनी में। महाधमनी के रास्ते जाता है धमनी में, धमनी से होते हुए छोटी धमनी। अरे धमनी क्या है, ये मान लो एक नस है, फिर ये जाके बटेगी 2-3 नसों में, ये 2-3 नसें जाके बढ़ जाएंगी छोटी छोटी कई नसों में, यानी कि हो गई आपकी महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी। फिर छोटी धमनी के आ जाते हैं रास्ते केसका। केसका क्या है, केसका को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप किसी की आंखों में देखिए। आप किसी की आंखों में प्यार से देखेंगे तो पतली पतली आपको नसें दिखेंगी, जिसे केसका कहते हैं। केसका ऐसी जगह या ऐसी नस है जहां पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है ऐसा कौन सा नस है जहां पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं, तो वह आपकी केसका। केसका को देखने के लिए आप एक दूसरे के आंखों में आराम से बैठकर देखिए। केसका से सब जब ब्लड जाके कोशिका को दे देता है, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड वहां पर दे देता है ऑक्सीजन को, फिर वो आ जाता है महाशिरा और छोटी शिरा। छोटी शिरा के रास्ते शिरा, शिरा के रास्ते महाशिरा, फिर आ जाता है हमारे हार्ट में यानी कि दिल में। और ये क्रिया हमारे बॉडी में हमेशा चलती रहती है। हमारे बॉडी में लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। आपने कभी सोचा हमारा जो हार्ट है एक कप के यानी कि 300 ग्राम इसका वजन होता है, एक कप के साइज का होगा, ये 500 लीटर ब्लड कैसे पंप रख लेता है या पंप कर लेता है? तो ये केवल 500 ml पूरा ब्लड ये एक बार में 72 बार धड़कता है, और यह केवल जब एक बार जब धड़कता है तो केवल 70 ml ब्लड पंप करता है।
यानी कि इसका जो औसतन दर है 1 मिनट में 72 बार, और जब ये धड़केगा तो केवल 70 ml ब्लड का अगर इसका हम गुणा करें तो देखेंगे कितना हो जाएगा। लगभग 5.5 लीटर ब्लड आता है। ये हमारे औसतन दर है। तो आप आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को अगर कोई डाउट हो या कोई हो तो आप लोग कमेंट में इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी के आज के लिए इतना ही।